लास्ट सेशन में हमने जो देखा था वो ये था मास्क यूजिंग रोटो नोड। मतलब जब रोटो नोड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आ जाते हैं। और उस टूल में से हमने क्या देखा था, बेजियर टूल देखा था। ठीक है, जैसे हम फोटोशॉप में पेन टूल लेके काम करते हैं वैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बेजियर टूल के साथ कस्प टूल था, स्मूथ टूल था। तो स्मूथ मतलब नाम से पता चलता है जहाँ पे शार्प कॉर्नर होता है वहाँ पे स्मूथ करने के लिए स्मूथ टूल का यूज़ होता है, और जहाँ पे स्मूथनेस होती है वहाँ पे हमें शार्प कॉर्नर जनरेट करना होता है, वहाँ पे कस्प यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक दो और भी टूल थे, वो चेक करते हैं हम। चलो, चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कोई एक इनपुट चाहिए। तो इनपुट के लिए रीड नोड आर, यहाँ से हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ओपन। ये इमेज ले लिया, उसको व्यू के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं क्या इमेज है। ठीक है, ये इमेज है। अभी इसको रोटो करना है, तो रोटो करने के लिए रोटो टूल, रोटो नोड। ठीक है, रोटो के लिए दो ऑप्शन है, रोटो नोड एंड रोटो पेंट नोड। तो अभी तक हमने देखा है रोटो नोड। तो रोटो नोड का जो शॉर्टकट है वो आर नहीं है, आर मतलब रीड होता है, तो रोटो के लिए ओ है, ओ। तो जैसे ही ओ प्रेस कर दिया रोटो नोड क्रिएट हो गया। ये रीड नोड का इनपुट हम रोटो में प्रोवाइड करते हैं और रोटो का जो आउटपुट है वो हम व्यूअर को प्रोवाइड करते हैं। अब क्या करना है, रोटो। तो रोटो मतलब क्या होता है, रोटो नोड से क्या होता है, मास्क होता है। जैसे फोटोशॉप में हम मास्क करते हैं, तो मास्क करने के लिए जैसे ही हम रोटो नोड लेते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ एक्स्ट्रा टूल मिलते हैं हमें सिलेक्ट करने के लिए। फिर जो रोटो किया है वो रोटो को फाइन ट्यून करने के लिए कहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना हो, रिमूव करना हो, कस्प करना हो, स्मूथ करना हो। ठीक है, उसके लिए ये सब अलग अलग टूल्स है। और रोटो ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये टूल है, एक बेजियर टूल, कस्प बेजियर टूल। कस्प बेजियर टूल मैंने बताया था, जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमें कोई ऑब्जेक्ट को कट आउट करना है तो कस्प यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फोटोशॉप के अंदर पॉलीगोनल लासो टूल है वैसे यहाँ पे कस्प बेजियर है। और बेजियर में क्या होता है, कर्व यूज़ कर सकते हैं हम। कोई भी पॉइंट को क्लिक करने के बाद हम ड्रैग करते हैं तो वो कर्वेचर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेम वे यहाँ पे क्या है, बी स्प्लाइन है, एक अलग टूल है बी स्प्लाइन। तो बी स्प्लाइन में क्या होता है देखना, मैं अभी रैंडमली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो हमारा क्लिक किए हुए जो पॉइंट है वहाँ पे तो शार्प कॉर्नर जनरेट होता है, लेकिन ये पॉइंट के बीच में एक कर्वेचर जनरेट होता है। देखो, तो अगर हमें यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर चाहिए तो क्या करेंगे, तो क्या कर सकते हैं ये टूल से। तो एग्जैक्ट उसके बाजू में नज़दीक में कोई एक पॉइंट क्रिएट करो यहाँ पे, तो शार्प कॉर्नर जनरेट होगा। ठीक है, देखो पहले की कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा कम कर्व जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इस टूल को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि भी ये टूल में अच्छा हो रहा है, ये टूल में अच्छा हो रहा है। जिस टूल्स के थ्रू आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है वो टूल यूज़ करना है। ठीक है, तो ये टूल के थ्रू एक बार हम सिलेक्शन करके चेक करते हैं। तो यहाँ से ये बी स्प्लाइन टूल, तो इसमें क्या करना है, जब नज़दीक नज़दीक जहाँ पे कर्व आता है वहाँ पे हमें थोड़े नज़दीक नज़दीक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लिक 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 क्लिक। थोड़ा स्ट्रेट है तो डायरेक्टली जा सकते हैं आगे, फिर बाद में लास्ट में हम फाइन ट्यून तो कर ही सकते हैं। मैं रफली सिलेक्ट करता हूँ आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या करना है, आपको तो प्रॉपर सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो व्हील है, व्हील को यहाँ से एग्जैक्ट शार्प कॉर्नर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक एक पॉइंट लेके आते हैं, एग्जैक्ट उसके बाजू में एकदम नज़दीक क्लिक करके तीसरा पॉइंट भी नज़दीक क्लिक करके लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि भी कौन सी सिचुएशन में कौन सा टूल बेस्ट काम में आएगा।
हर एक टूल में आपको ये प्रैक्टिस करनी है, फिर ऑटोमेटिकली आइडिया जनरेट होगा कि भाई ये सिचुएशन में ये टूल। अभी यहाँ पे देखो बराबर मेरा पॉइंट एडजस्ट नहीं हुआ, तो अंडू करके फिर से यहाँ पे नज़दीक ले लेता हूँ। अब फिर से यहाँ से एग्जैक्ट कॉर्नर सेट करना है, तो एग्जैक्ट उसके नज़दीक में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कंट्रोल मिलता है एज कंपेयर टू बेजियर टूल। तो बी स्प्लाइन भी अच्छा है, बेजियर टूल भी अच्छा है। ऐसा कोई नहीं है कि भी हर बार बेजियर टूल यूज़ करो या तो हर बार बी स्प्लाइन यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें ग्रिप है बराबर वो यूज़ करते हैं। फाइनली अल्टीमेटली तो क्या गोल होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फाइनली गोल तो यही है, कोई सा भी टूल यूज़ करो। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता कि भी इमेज देख के पता नहीं चलता कि इसमें बेजियर टूल ज़्यादा अच्छा रहेगा या स्प्लाइन टूल अच्छा रहेगा। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कोई भी टूल का। सिर्फ टूल का वर्कआउट कैसे होता है वो आपको याद रखना है, उसकी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको फील करना है, और सिचुएशन वाइज आपको ही चॉइस लेना है कि भी इसमें मैं क्या चॉइस करूँ, स्प्लाइन टूल चॉइस करूँ या बेजियर टूल चॉइस करूँ। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। ठीक है, एक आर्टिस्ट जो होता है वीएफएक्स आर्टिस्ट, इसी इमेज को बेजियर टूल से सिलेक्ट करता है, एक आर्टिस्ट स्प्लाइन टूल से भी सिलेक्ट कर सकता है। यहां से इट्स ओके। तो चलो ये आए पॉइंट्स। अभी पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन टूल है। ठीक है, आई थिंक यहाँ से हमने ये कॉर्नर सिलेक्ट नहीं किया, सीधा सीधा जाने दिया। ठीक है, यहाँ पे किया है, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस के लिए ये बराबर है। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया। तो सिलेक्ट करने के बाद क्या, ये सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है हमें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें सिलेक्शन दिखता है। ठीक है, तो ये जो रोटो नोड है, रोटो नोड के ऊपर डबल क्लिक करो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा, और उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग टैब्स है। देखो जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है वहाँ पे ये रोटो नोड, ये ट्रांसफॉर्म टैब, मोशन ब्लर, शेप, ये सारे टैब्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन आज करना है ये रोटो टैब के अंदर यहाँ पे जो एक ऑप्शन है आउटपुट। तो आउटपुट में क्या है, अभी अल्फा है बराबर। उसमें चेंज करके देखते हैं। सपोज मैं करता हूँ आरजीबी। तो आरजीबी में क्या होता है, कलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो अल्फा होता है फोटोशॉप में, याद करो अगर आपको फोटोशॉप में यह कॉन्सेप्ट पता है तो, जो अल्फा का पार्ट होता है वो वाइट होता है। ठीक है, और जो अल्फा नहीं होता वो ब्लैक होता है। तो जैसे ही मैंने कलर के लिए मुझे आउटपुट चाहिए, जैसे ही आरजीबी किया तो जो अल्फा वाला पार्ट था वो वाइट में आ गया। ठीक है, इसको एक बार फोटोशॉप में चेक करके देखते हैं। सपोज मानो कोई भी इमेज में ले लेता हूं, रफली कोई भी इमेज के ऊपर चेकआउट करते हैं। चलो इस इमेज को मुझे अल्फा करना है। ठीक है, अल्फा मतलब सिलेक्शन करके। अल्फा कैसे करेंगे, मास्क लेयर बना के कर सकते हैं, वो मल्टीपल वे है। लेयर मास्क कर सकते हैं, वेक्टर मास्क कर सकते हैं, और एक और भी मास्क है जिसका नाम है क्विक मास्क। ठीक है, क्विक मास्क के पॉइंट पे भी अभी आते हैं। तो यहां से मैं रफली सिलेक्ट कर देता हूं, प्रॉपर एकदम परफेक्ट सिलेक्शन नहीं करता हूं, चेक कराने के लिए कॉन्सेप्ट। फटाफट से ये इतना मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी इसके ऊपर मुझे अल्फा करना है। ठीक है, तो अल्फा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास्क। तो यहाँ पे ये जो लेयर है, लेयर के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दिया तो लेयर मास्क, तो इतना पार्ट जो है, ठीक है, ये अल्फा पार्ट है। और यहाँ पे लेयर के बाजू में देखो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिलता है। तो अल्फा पार्ट को कैसे चेक करेंगे, लेयर के ऊपर ऑल्ट दबा के क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही ऑल्ट दबा के क्लिक किया तो ये जो अल्फा है वो व्हाइट में दिखता है। मतलब व्हाइट मतलब सिलेक्टेड एरिया एंड ब्लैक मतलब ट्रांसपेरेंट एरिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे न्यूक में चलता है। तो जो हमने यहां पे ये जो सिलेक्ट किया है वो विजिबल एरिया है। ठीक है, और आजू बाजू का जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। लेकिन हमें आउटपुट में ऐसा प्रॉपर दिखता नहीं है। ऐसा देखने के लिए थोड़ी और प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन अभी का कॉन्सेप्ट ये है कि भी सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए।
ठीक है, और वो सिलेक्टेड हुआ है प्रॉपर, उसका आउटपुट यहाँ पे व्यूअर पेन में देखने के लिए यहाँ से हम आउटपुट ड्रॉप डाउन लिस्ट से अलग अलग चेक करते हैं, RGBA, अल्फा, फिर ओवर द लेयर, ठीक है, नन करते हैं तो क्या होता है, ऐसा प्रिंट होता है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, और जैसे ही अल्फा हमने ड्रॉ कर दिया तो रोटो नोड के ऊपर देखो ये ए करके एक नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, चलो तो ये RGB इतना हुआ। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये बेजियर टूल भी, बेजियर के साथ बी स्प्लाइन टूल भी है, वो भी हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और नोड देखते हैं जिसका नाम है रोटो पेंट नोड। दोनों का काम सेम होता है, जो रोटो नोड से होता है वही रोटो पेंट नोड से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पहले फोटोशॉप में समझ लेते हैं, फिर बाद में न्यूक में आते हैं। तो यहां से इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं, फिर से कोई एक और इमेज लेके आते हैं, कोई भी इमेज लेके आते हैं, सपोज मान लो कोई भी। तो अभी इसको मुझे अल्फा करना है, तो अल्फा करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। पेन टूल के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्विक सिलेक्शन के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें कोई ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि जैसे हम ये ब्रश टूल यूज करते हैं फोटोशॉप के अंदर, देखो ये ब्रश टूल, और ब्रश टूल का ये ब्रश का साइज है, उस साइज को हम प्लस माइनस करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्रश का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट और वॉट, और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रश का कोई कलर टोन ले लेते हैं, कोई भी रेड। तो जैसे हम ये ब्रश को ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं, मतलब स्ट्रोक बनाते हैं, तो अगर हमें कोई ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि जैसे हम ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं वैसे वैसे वो सिलेक्ट होता जाए, ठीक है, ब्रश के थ्रू अगर सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्रॉपर ब्रश के थ्रू, तो फोटोशॉप के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, फोटोशॉप के अंदर है क्विक मास्क। जैसे क्विक सिलेक्शन के थ्रू हम सिलेक्शन कर देते हैं, वैसे क्विक मास्क कर सकते हैं, और क्विक मास्क के अंदर ऐसे ब्रश के स्ट्रोक के थ्रू हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कैसे होता है फोटोशॉप के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल बार है, ये टूल बार के एग्जैक्ट नीचे ये लास्ट में देखो, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे ये आइकॉन देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मैग्नीफायर, ठीक है, यहाँ पे ये आइकॉन, ठीक है, ये जो आइकॉन है वो क्विक मास्क का आइकॉन है। ठीक है, जैसे ही क्विक मास्क मोड ओपन करोगे तो ऊपर भी दिखेगा, यहाँ पे ये जो हमारा हेडिंग है, ठीक है, वहाँ पे formasking.jpg @100%, एंड यहाँ पे जो मोड है वो क्या मोड है, RGB मोड है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक, ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक किया तो ऊपर देखो RGB मोड की जगह पे क्विक मास्क मोड आ गया, और क्विक मास्क मोड जैसे ही एक्टिवेट हुआ है तो यहाँ पे हमारे लेयर में कुछ अलग कलर का टोन आ गया। वो कलर हम बदल सकते हैं। कैसे बदलना है, सबसे पहले ये क्विक मास्क मोड के ऊपर डबल क्लिक करो, जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से ये कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे सिलेक्टेड एरिया कौन से कलर में देखना है वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करो। मुझे सिलेक्टेड एरिया सपोज मानो कि ये ग्रीन टोन में देखना है, तो ग्रीन टोन, और जैसे ही हम ग्रीन टोन के थ्रू ब्रश का स्ट्रोक लगाएंगे तो पीछे का कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसकी ओपेसिटी, बराबर, इसलिए इसकी ओपेसिटी हम 50% रख देते हैं, तो 50% ट्रांसपेरेंट हो गया। और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कलर इंडाइसिस, तो हम जहाँ पे भी स्ट्रोक लगाएंगे ब्रश का वो क्या होना चाहिए, वो सिलेक्टेड एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देते हैं सिलेक्टेड, ओके। तो ब्रश के थ्रू सिलेक्ट करने के लिए इतनी प्रोसेस करनी पड़ती है। फिर से एक बार ऑन कर दो, जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पे ये ग्रीन टोन आ गया। अब यहाँ से इतना किया, मैं रफली करता हूँ ऐसे, तो ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम क्विक सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करते हैं या तो पेन टूल के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, ऐसे हम ब्रश के स्ट्रोक के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। पता कैसे चलेगा अभी दिखाता हूँ। चलो, मैं प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को तो प्रॉपर करना है, मैं तो सिखाने के लिए ऐसा फटाफट करता हूँ। तो ये मैंने इतना सिलेक्ट कर दिया,
ठीक है, पता कैसे चलेगा? जब हम क्विक मास्क सिलेक्शन के मोड से बाहर निकलेंगे, बराबर, जैसे ही क्विक मास्क सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखो ये चैनल है, ठीक है, चैनल के अंदर देखो यहाँ पे एक क्विक मास्क मोड आ गया, तो ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ये सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से अगर न्यूक के अंदर, ठीक है, न्यूक के अंदर सिलेक्ट करना हो कि भाई ब्रश के स्ट्रोक के थ्रू सिलेक्ट करना है, तो रोटो नोड की जगह पे हमें लेना पड़ेगा रोटो पेंट नोड। नाम से पता चलता है कि रोटो को हम पेंट करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ड्रैग करके, मतलब ट्रेस करके सिलेक्ट नहीं करेंगे, पेंट करके सिलेक्ट करेंगे। लेकिन रोटो पेंट नोड में रोटो की सारी फैसिलिटी तो है ही, प्लस ब्रश की फैसिलिटी है, मतलब रोटो पेंट नोड इज इक्वल टू रोटो नोड प्लस एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये समझा जा सकता है, ठीक है, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, रोटो पेंट नोड इज इक्वल टू रोटो नोड प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फीचर्स, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब रोटो में जो हम करते हैं वो सारी चीज रोटो पेंट नोड में तो कर ही सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स भी है उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वही चीज हम किससे करते हैं? अभी रोटो नोड से किया, वही चीज हम रोटो पेंट नोड से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, ये रोटो नोड को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद ये व्यूअर के साथ डायरेक्टली ये रीड नोड कनेक्ट हो गया। तो अभी हमें क्या लेना है? रोटो पेंट नोड लेना है। तो रोटो नोड आर जो है वो रीड के लिए है, रोटो के लिए आर ओ, तो ओ आ गया। तो रोटो पेंट के लिए क्या होगा? रोटो पेंट के लिए पी है, रोटो पेंट, पेंट का पी। तो जैसे ही पी दबाया तो एक रोटो पेंट नोड जनरेट हो गया, ठीक है। सेम वे यहां से ये जो रीड नोड का कनेक्टिविटी है, ठीक है, ये रीड नोड का कनेक्टिविटी हम रोटो पेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, और रोटो पेंट का जो आउटपुट है वो हम व्यूअर के साथ कनेक्ट करते हैं। चलो अभी ये रोटो पेंट नोड आया, तो यहां पे लेफ्ट साइड में देखो, फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको। तो लेफ्ट साइड में वो टूल तो सारे हैं जो रोटो में थे, सिलेक्ट करने के लिए, एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, शार्प करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, वही ऑप्शन है सारे। यहाँ पे भी देखो बेजियर, कास्ट, बी स्प्लाइन, एक्लिप्स, वो सब। तो ये 3 टूल तो ऑलरेडी है, प्लस एक्स्ट्रा 3-4 टूल है। तो उसमें से ये जो टूल है, इसमें देखो ब्रश एंड इरेजर। तो ये ब्रश, जैसे ही ब्रश आया, ठीक है, तो ब्रश टूल के थ्रू हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रश टूल के थ्रू हमें क्या करना है? सिर्फ इसको ऐसे ड्रैग करना है। देखो जैसे ही ड्रैग करते, सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट होता जाता है, ठीक है। तो अभी ये ब्रश की जो साइज है वो साइज बहुत छोटी है, प्लस करनी है। तो यहाँ पे ये साइज नाम का ऑप्शन दिया है, बहुत ही छोटा सा है, वो दिखता होगा आई थिंक स्क्रीन शेयर में। तो 25 है, उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ सपोज 40। तो देखो थोड़ा सा बड़ा ब्रश हो गया, ठीक है। यहाँ से ये कलर, ठीक है, यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये कलर सेट हो गया, ठीक है। चलो तो यहां से देखो, जैसे ही आप ब्रश ड्रैग करोगे तो ये सिलेक्शन हो रहा है, मतलब ये रोटो हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी पड़ता है। तो आपको दोनों चीजों का नॉलेज होना चाहिए, एज पर द सिचुएशन आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको परफेक्शन के साथ काम करना है। मैं अभी सिखाने के लिए फटाफट से काम कर देता हूं। चलो ब्रश की साइज थोड़ी ज्यादा ले लेता हूं, 40 की जगह पे 100 कर देता हूं, ताकि फटाफट हो जाए। फिर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें इरेज करने के लिए हमारे पास इरेजर टूल है, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेड कलर नहीं हो रहा है, ये रेड कलर वाला जितना एरिया है वो सिलेक्ट हो रहा है मास्क के लिए, मतलब वो विजिबल, जब मास्क की प्रॉपर प्रोसेस होगी तो इतना ही पार्ट विजिबल होगा और बाकी सारा पार्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अभी मानो कि बाजू बाजू में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, उसको इरेज करना है, तो इरेजर टूल है हमारे पास, ठीक है, उसी का यूज कर लेना है। चलो इसी के अंदर ब्रश के नीचे एक टूल है हमारे पास, इरेजर टूल,
तो इरेजर टूल का यूज़ करो, जैसे फोटोशॉप में आप यूज़ करते हो तो इरेजर टूल जो है उसका साइज़ 25 है, उसके जगह पे मैं 15 कर देता हूँ, थोड़ा छोटा। चलो ये हो गया इसका इरेज। छोटा छोटा इरेजर होगा तो आप प्रॉपर तरीके से आजू बाजू की चीज़ें इरेज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको प्रॉपर करना है, कंप्लीट करना है आपको। चलो इसमें भी क्या है, इसमें भी चेक करते हैं। तो ये हुआ, यहाँ पे देखो जितनी बार हमने ब्रश को छोड़ के ड्रैग करना चालू किया होगा, ठीक है, उतनी बार यहाँ पे ऐसा ये प्रोसेस चालू हो गई होगी। देखो ब्रश 1, ब्रश 2, ब्रश 3, ब्रश 4, ब्रश 5, ब्रश 6, उसके बाद इरेजर, ये सारी हिस्ट्री बनती है यहाँ पे। इसका भी क्या सिलेक्शन करते हैं, ये रोटो नोड, इसमें क्या है ये RGB है, यहाँ पे RGB अल्फा। ठीक है, तो अल्फा मतलब देखो ये इतना सिलेक्शन, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर ही इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी सिलेक्ट करना है। तो अल्फा ये सिलेक्ट किया, तो अल्फा में जितना सिलेक्टेड पार्ट है उतना ही पार्ट दिखना चाहिए, बाकी का पार्ट क्यों दिखता है? तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए ये एक ऑप्शन है नीचे, प्री मल्टीप्लाई करके। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई, जब तक हम अल्फा को, रोटो को सिलेक्ट करने के बाद प्री मल्टीप्लाई की प्रोसेस नहीं करते हैं, तब तक हमें उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो प्री मल्टीप्लाई क्या है, अभी नन है, नन की जगह पे चेक करते हैं RGB। देखो जैसे ही ऊपर का अल्फा रखा और प्री मल्टीप्लाई RGB, मतलब जितना सिलेक्टेड एरिया था वही हुआ, और उसके बाद जो अल्फा वाला पोर्शन था, मतलब नॉन अल्फा वाला पोर्शन था, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, RGBA। ठीक है, अल्फा, तो अल्फा टू अल्फा, अल्फा अल्फा में पूरा चीज़ दिखेगा। हमें क्या करना है, आउटपुट में अल्फा दिखना है, और प्री मल्टीप्लाई क्या करना है, सिर्फ RGB या तो RGBA। ठीक है, तो ऐसा करके करेंगे क्या, ऐसा करके हम इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में हम सिलेक्ट करके कुछ बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, वैसे एज एन एग्जाम्पल समझो कि यहाँ से कोई एक और इमेज ले लेते हैं। मानो कि भी टेम्पररी समझने के लिए मैं ये ले लेता हूँ। चलो फटाफट सिलेक्ट कर देता हूँ, रफली सिलेक्ट करता हूँ मैं, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना है। चलो मैंने ये रफली कार सिलेक्ट कर दिया फटाफट से, जैसा सिलेक्ट हुआ वैसा। ऑल्टर दबा के चलो ये सिलेक्ट किया। अभी सिलेक्ट करने के बाद क्या, उसको एक अलग लेयर में लेके जाते हैं, तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+J। ठीक है, तो Ctrl+J मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया इतना पार्ट। अभी उसके पीछे कोई अलग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो इसको टेम्पररी इसको रखते हैं। चलो शिफ्ट दबा के ये कर दिया, ऑल्ट दबा के उसको साइज प्लस कर देते हैं, एंड लेयर नीचे। तो इस तरीके से दो अलग अलग लेयर को, दो अलग अलग नोड को हम मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के लिए हम मर्ज नोड सीख चुके हैं। मर्ज नोड में 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, मतलब A/B। B का मतलब होता है बैकग्राउंड, वो सिखाया हुआ है मैंने, और A का मतलब होता है वो बैकग्राउंड के ऊपर का जो नोड होगा वो। तो इस तरीका कुछ कंपोजिशन करना हो, ठीक है, इस तरीके का कुछ कंपोजिशन करना हो तो ये रोटो नोड काम में आता है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर फोटोशॉप में इतना हो ही सकता है तो न्यूक की क्या ज़रूरत है? ठीक है, फोटोशॉप में ये सब कुछ होता है, बराबर। तो फोटोशॉप में क्या होता है, एक ही फ्रेम के ऊपर, मतलब एक ही इमेज के ऊपर ये हम प्रोसेस कर सकते हैं। न्यूक के अंदर हम पूरे वीडियो के ऊपर ये प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब पूरे वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जो फोटोशॉप में नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम रोटोस्कोपी बोलते हैं। वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रोटोस्कोपी बोलते हैं। तो रोटोस्कोपी करने के लिए रोटो नोड और रोटो पेंट नोड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पूरे वीडियो में भी, वीडियो में जब करेंगे तब तो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, तब हम ऐसा रफ वर्क में नहीं करूँगा। एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊँगा, आपको ऐसे 3-4 वीडियो में प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी इतना काम करना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, यहाँ से ये जो ब्रश और इरेजर टूल है, उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड वाला जो है क्लोन और रिवील, उसको अभी छोड़ देते हैं। एग्जैक्ट उसके नीचे का जो टूल है, ब्लर टूल
शार्पन टूल एंड स्मीयर टूल एज इट इज फोटोशॉप में जो है वो बराबर। यहाँ पे देखो ब्लर टूल, शार्पन टूल और वो टूल मिला होगा यहाँ पे, ये रहा ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल। तो तीनों का मतलब नाम से पता चलता है कि कोई पोर्शन को ब्लर करना है, कोई पोर्शन को शार्प करना है, कोई पोर्शन को स्मज करना है। समझ करना मतलब क्या? स्मज करना मतलब मानो कि मैंने अभी रिसेंटली एक पेपर के ऊपर पेंट किया या तो ड्राइंग किया और ड्राइंग के अंदर वाटर कलर फिल कर दिया, और अभी क्या है वो ड्राई नहीं, अभी वो ड्राई ही है, ठीक है, अभी वो सूखा नहीं है, और उसके ऊपर मानो कि एक वाटर का बिंदु पड़ जाता है, पानी का एक पॉइंट पड़ जाता है, तो वो क्या होगा, वो जो कलर है वो स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा कुछ इफेक्ट देना हो तो स्मज टूल के थ्रू हम दे सकते हैं, फोटोशॉप में भी दे सकते हैं और न्यूक में भी दे सकते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ फोटो पॉइंट में जो भी प्रोसेस किए वो सब डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ये इरेजर, ब्रश 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 ये सब डिलीट, ये सारे ब्रश सिलेक्ट कर दो, ये सारे ब्रश सिलेक्ट कर दो एंड डिलीट। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ से अल्फा नहीं चाहिए हमें, नन चाहिए, और यहाँ से अल्फा प्री मल्टीप्लाई में भी हमें चाहिए नन। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, मुझे थोड़ा ब्लर करना है, तो यहाँ से ये टूल ब्लर टूल ले लिया। इसमें भी यहाँ पे देखो साइज़ है ब्रश की, हार्डनेस क्या रखना है, सॉफ्टनेस क्या रखना है, इफेक्ट कितनी आनी चाहिए वो सब, ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, जैसे फोटोशॉप के अंदर जितने ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। 25 की जगह पे मैं ब्रश ले लेता हूँ 50 का, ठीक है, 50 भी थोड़ा कम है। चलो यहाँ से ब्लर, ब्लर के अंदर कहाँ गया ब्रश साइज, ये रहा, साइज में ले लेता हूँ 100 का, 100 का। तो यहाँ से हल्का सा, ये थोड़ी हाई डेफिनेशन इमेज है इसलिए इतना ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा नहीं, थोड़ी लो क्वालिटी इमेज लेके यहाँ से ड्रैग करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा ब्लर जैसा इफेक्ट मिलेगा। सेम टू सेम ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। शार्पन, कोई पोर्शन शार्प करना हो तो यहाँ से ड्रैग करेंगे, ठीक है, और यहाँ से स्मीयर करना है तो यहाँ से स्मीयर करेंगे। ठीक है, चलो कोई एक और इमेज लेके चेक करते हैं। ये रूटो नोड को डिलीट कर दिया। ये इमेज में ये इमेज के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से ये फोल्डर में कोई इमेज को चेंज कर देते हैं। ये क्या है, बिल्डिंग्स, कौन सी बिल्डिंग है ये भी, आई थिंक 611600 का है ना, फिर भी चलो एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ से बीच में रोटो पेंट नोड मतलब P, इसका आउटपुट जाएगा यहाँ पे, इसका आउटपुट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पेंट नोड, और यहाँ से ब्लर टूल, ठीक है, ब्लर टूल में यहाँ से ओपेसिटी 1 है बराबर है हार्डनेस, तो हार्डनेस 0.2 है, उसकी जगह पे हम दे देते हैं 1। चलो ये हुआ। अब यहाँ से ब्लर, ब्लर का हार्डनेस चेक कर लेते हैं, फिर से हार्डनेस 0 हो गया, उसकी जगह पे हम कर देते हैं 1। तो देखो ये ब्लर हो गया, हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा कम हार्डनेस करते हैं, हाफ हार्डनेस करते हैं 0.5, ठीक है, तो देखो ये ब्लर हो गया। ठीक है, वैसे ही शार्प कर सकते हैं, यहाँ से शार्पन में भी आपको जो भी हार्डनेस सॉफ्टनेस रखनी हो 0.5 कर देते हैं। यहाँ से देखो ये थोड़ा शार्प हो रहा है कलर उसका। सेम वे यहाँ से हम स्मीयर कर सकते हैं, तो स्मीयर में भी हार्डनेस सॉफ्टनेस यूज कर सकते हैं 0.5, ठीक है, तो स्मीयर में देखो ऐसा कुछ हम इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये सारे टूल की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एक इमेज में नहीं, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट सेशन कैंसिल कर दिया था, एक भी आंसर नहीं आया था, वैसे इसको नेक्स्ट सेशन भी मैं वैसे कैंसिल कर दूंगा।